चंपत राय जी बच गए। हाँ। और लोग जेल चले गए। तो सवाल तो ये है कि हरिश्चंद्र की दूसरी औलाद इस समय देश पर शासन कर रही है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, और इसमें 8 नहीं हो सकता 80 हो या 800 हो, ठीक है, बचेगा कोई नहीं। बाबा की सरकार है, बाबा की नजरों में आ गई है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। आज हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अयोध्या राम मंदिर चोरी हुई, उसमें चंपत राय ट्रस्टी हैं। उनको छोड़ के 8 लोगों पर FIR हुआ, उनको जेल भी भेज दिया गया, लेकिन चंपत राय बचे रह गए। सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा विडंबना ये है कि जहां राम है, राम सत्य का नाम है, राम तप का नाम है, राम तपस्या का नाम है, राम मार्गदर्शन का नाम है, ना राम सनातन का नाम है, राम धर्म का नाम है। तो चंपत राय जी बच गए। हाँ। और लोग जेल चले गए। तो सवाल तो ये है कि हरिश्चंद्र की दूसरी औलाद इस समय देश पर शासन कर रही है। बिल्कुल सत्यवादी, एकदम सत्यवादी, महान सत्यवादी, महान दानी, महान तपस्वियों का इस समय सरकार चल रही है। तो जो सरकार राम की मर्यादा न बचा सके, राम का परंपरा न बचा सके, सत्य रूपी राह का गरिमा न बचा सके, जो सरकार अपने भावनात्मक महिमा को न बचा सके, वो राम भक्त हो ही नहीं सकती। इसलिए कि राम तो उसके सामने लूटे गए हैं, और उस लूट के परिप्रेक्ष्य में जो उसकी वेदना थी, जो पीड़ा थी, जो कराह था, आप तो उसको भी उठा करके समाज के पटल पर नहीं ले आ पाए। राम है तो चोरी कैसे हुई? राम की सरकार है। राम है तो सारे चोर भाग कैसे गए? राम की सरकार है। राम का अगर पूरा सोना का ईंट जो है, चांदी का ईंट, अगर राम भक्तों के नजरों से डकैती पड़ गई, तो ये राम भक्त तो राम तो हम समझते हैं कि रोशनी का नाम है। तो राम के आंखों से ये देख करके क्यों नहीं अब तक ये सरकार ढूंढ पाई कि जो ईंट दान था मंदिर का, जो सोना के रूप में दान था, जो चांदी के रूप में दान था, जो धातु के रूप में दान था, वो ईंट क्यों नहीं मिला? लेकिन नहीं मिला, वहां एक बार की लूट नहीं है। यही लोग हैं जो 90 से लेकर के अब तक कभी गौरी के नाम पर, कभी गजानन के नाम पर, कभी रथ यात्रा के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी सीता के नाम पर, कभी लक्ष्मण के नाम पर रथ घूमता रहा, बारिश होती रही। ये पैसा गया कहां? मोहम्मद गजनवी के बाद ये दूसरी राम भक्त सरकार है कि मोहम्मद गजनवी ने तो लूटा, उसको हम मान लेते हैं कि विदेशी आक्रांता था। लेकिन जो सरकार राम भक्त कहती है, जो राम का एकलौता औलाद बताती है, जो राम को सत्यवादी बताती है, जो सरकार को सत्यवादी बताती है, जो अपना महिमा मंडन करती है, ये राम का चोरी भी आज तक नहीं पकड़ पाई। कारण ये था। चोरी पकड़ तो लिए हैं। किसको पकड़ लिए? 8 लोग को पकड़ लिए हैं। चंपत राय जो उसमें 8 लोग क्या हैं? आपने ड्राइवर को पकड़ लिया, आपने चौकीदार को पकड़ लिया, आपने खाना बनाने वाले को पकड़ लिया। अरे ट्रस्ट का अध्यक्ष को क्यों नहीं पकड़ा? अरे वो चोरी नहीं किया। चंपत राय नहीं किए तो किया किसने? चौकीदार ने। जो गेट पर रहता है, जो माल में रहता है, वो चोरी नहीं करता।
जो माल का मालिक है वो चोरी नहीं करता, चौकीदार चोरी करता है, ड्राइवर चोरी करता है, नौकर चोरी करता है, जो बाहर रख रखाव करता है वो चोरी करता है। आप बकवास कर रहे हैं कि डिबेट कर रहे हैं मुझसे? कारण ये है कि आप गुमराह मत करिए। आपने राम को बेचा है, उसकी मर्यादा को बेचा है, उसके तप को बेचा है, उसकी तपस्या को बेचा है, और आपको जवाब देना चाहिए कि राम के घर में चोरी कैसे हो गई और सरकार क्या कर रही थी। यह सवाल यहां है मेरा। तो कहने का मेरा मतलब कि ये राम भक्त नहीं है। अगर राम भक्त होते तो राम की सरकार होती, राम की पुलिस होती, राम की सारी एजेंसी होती, राम का प्रधानमंत्री होता, राम का मुख्यमंत्री होता। तो क्या साहब आपको कयास में है? अपन खाते तो हैं? आपको कयास है कि कोतवाल खड़ा रहे और चोरी हो जाए? नहीं है। आपको कहीं से किसी एंगल से आपको यह दिखाई दे रहा है कि राम रूपी कोतवाल खड़ा हो और चोर चोरी करके लेकर चला जाए? यह कहां संभव है? वो कोतवाल क्या कर रहा था? वो एसपी क्या कर रहा था? वो डीआईजी क्या कर रहा था? वो डीजीपी क्या कर रहा था? ये प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? उसके सारे मंत्री क्या कर रहे थे? गृह विभाग क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? ये सवाल नहीं उठता। सवाल उठता है ना। और एक आरोप लगता है कि राजा भरत चरण पादुका लेके 14 साल अयोध्या में राज किया और वही चरण पादुका ही गायब हो गई। साहब सबसे बड़ी बात है कि हमने 80 में गांधी मैदान में पटना का मैंने बुल्लू पूर्वांचल का गायक था, बिरहा गाता था, लोकगीत का गायक था। ये मैं 80 की बात कर रहा हूं चूंकि हम भी पटना गए थे, हमारे रिश्तेदार वहां जज थे जी। तो हम लोग गर्मी वही मनाते थे जी। तो हम उन लोगों का लोकगीत का गाना जो है टिकट पर बनता था। तो चूंकि हमारे फूफा उसमें जज थे तो उनको टिकट मिला था, तो हम लोगों को उन्होंने भेजवाया था जी। उसने एक बड़ा मार्मिक हमसे बात, वो गा रहा था गाना, और गाना के गाते गाते उसने कहा कि ये साहब जौना देशवा में दुश्मन का राज रही है, फिर मैं कह रहा हूं कि जौना देशवा में दुश्मन का राज रही है वही देशवा का नाव मजे धरवे में बा। कारण यह है कि ये राम भक्त नहीं है, ये मायावी राम है, ये माया का राम है, इनका ढकोसला का राम है। ये राम के नाम पर समाज को हरण करते हैं, संविधान का हरण करते हैं, एकता का हरण करते हैं, सद्भाव का हरण करते हैं, समाज का हरण करते हैं। ये इनका राम है साहब। तो कहने का मेरा मतलब कि राम भक्त नहीं। अगर राम भक्त होते तो राम के ताप को कोई चोर छू नहीं सकता। ये चोर कैसा है कि राम को ही चोरा ले गया। कितना ये बहादुर चोर है और ये कितना बहादुर कोतवाल है कि राम के रूप में वो जगह पर खड़ा था और चोर पैसा लेकर के चला गया, ईंट लेकर चला गया, सोना का ईंट लेकर चला गया, तमाम वहां का चीज लेकर चला गया। ये सरकार हाथ पर हाथ पकड़ रख कर बैठती रही और सफाई देती रही। जय हिंद। राम मंदिर में चोरी होती है, एसआईटी का गठन होता है, 8 लोग गिरफ्तार होते हैं, चंपत राय बच जाते हैं। गुप्त रूप से कार्रवाई उनके ऊपर भी हो रही है, ठीक है। उनको थोड़ा सा फ्री हैंड इसलिए दिया है कि वो ये ना समझें कि वो बचे हुए हैं। और अगर उन्हीं के ड्राइवर एक कौन है, पिंटू यादव कौन है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल थे। तो चाहे चंपत राय हो और कोई राव हो, टिन्नू यादव, हाँ, और चाहे टिन्नू यादव हो या कोई हो, ठीक है, कार्रवाई अभी फिलहाल के रूप में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। और इसमें 8 नहीं हो सकता 80 हो या 800 हो।
ठीक है, बचेगा कोई नहीं। बाबा की सरकार है, बाबा की नजरों में आ गई है और इन लोगों के ऊपर वो कार्रवाई होगी कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि क्योंकि ये राम मंदिर एक भावनात्मक मुद्दा है, ठीक है। अगर उस मंदिर में कोई अपना चोरी करता है, क्योंकि कोई आदमी तमिलनाडु से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई चांदी की खड़ाऊ चला रहा है और चाहे सोना चढ़ा रहा है, और अगर उनकी भावनाओं से अगर खिलवाड़ किया है तो कार्रवाई तो हो ही रही है, बहुत भयंकर कार्रवाई होगी, ठीक है। और अब बख्शा किसी को नहीं जाएगा। देख लीजिएगा 1 महीने भर के अंदर बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, ठीक है। और एक वृद्ध माता काक भुसुंडी चढ़ाई थी, अर्पित की थी श्री राम जी के चरणों में, उन्हें संतावना भी दिया गया था कि राम भगवान के मंदिर में एकदम सुरक्षित रहेगा, वो भी गायब हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जो भी चीज गायब हुई है इनके घर के खोद के निकाल ली जाएगी, ठीक है। इनका मुंह फाड़ के निकाल लिया जाएगा, ठीक है। इनकी आत्मा निकाल ली जाएगी जिसने ऐसा करा है, ठीक है। बाबा जी की सरकार है, वो विपक्षियों की सरकार नहीं है कि जो पहले कुछ भी होता था और कि कहा जाता था कि भैया ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कहते थे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ बाबा जी की अगर संज्ञान में आया है तो बाबा कल्ला चीर के, ठीक है, निकाल लेंगे और 1-1 पैसे की बरामदगी होगी। जिन्होंने कोठियां बनाई हैं उनकी कोठियां नीलाम होंगी, ठीक है। और सब कुछ होगा 1 महीने के अंदर। आप देखिएगा ये निज़ाम है ना इस समय, ठीक है, वो कार्रवाई करेगा कि 7 पुश्तें इन लोग की याद करेंगी कि इन्होंने आगे आने वाले दिनों में कोई भी आदमी एक चवन्नी की चोरी नहीं कर सकता। जहाँ राजा भरत 14 साल खड़ाऊ रख के अपने सर पे 14 साल अयोध्या में राज किए, आज वही खड़ाऊ ही गायब हो गई। हाँ, हो जाता है, ठीक है। देखिए हर समय राक्षस भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं, ठीक है। जो सीता मैया को नहीं जिन्होंने छोड़ा, ठीक है, जिन्होंने मतलब अग्नि में अपना वो दिया था, उनको उन पे भी लांछन लगा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसे राक्षस भी लोग देवताओं के बीच में आ जाते हैं जो पता नहीं चलते हैं, बाद में पता चलता कि भैया ये भी राक्षस थे, ये भी राक्षस थे, ये। तो हर आदमी को राक्षस, जितने राक्षस हैं सबका संहार होगा, ठीक है। सब अदालत के द्वारा या SIT के द्वारा या सरकार के द्वारा सब जेल में जाएंगे, सब जेल में सड़ेंगे। देख लीजिएगा महीने भर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। क्या ट्रस्ट को ध्वस्त करना चाहिए या नहीं? नहीं, ट्रस्ट को ध्वस्त करने से अच्छा है कि जो उस समय पे राम मंदिर से संबंधित लोग थे, चाहे विनय कटियार हो, ठीक है, साध्वी उमा भारती हो, ठीक है, साध्वी रितंबरा हो, जिन्होंने बलिदान दिया था, आपने उनको ट्रस्ट में नहीं रखा, उनको दरकिनार कर दिया गया। तो ऐसे लोगों को साथ में कि भैया ट्रस्ट में आप लोग रहो। उनको सरकार राम भक्त भी के चोर और थे उनको जाके ट्रस्ट में रख दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों की निगरानी में हो कि जिन्होंने बलिदान दिया है, लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, ठीक है, उनके परिवार को, जो कोठारी बंधु थे, 2 बच्चे थे, उनके माँ बाप को ट्रस्ट में रखना चाहिए था। वो सब राम भक्त नहीं थे? नहीं, सब राम भक्त थे, ठीक है। आगे जो कार्रवाई होगी वो बहुत भयंकर होगी, देख लीजिएगा। और जो विपक्ष अपना चिल्ला रहा है, जिसने 1 पैसे का चंदा कभी नहीं दिया, ठीक, वही चिल्ला रहा है कि चंदा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया, ठीक है। कभी दर्शन करने के लिए जिस समय राम मंदिर की स्थापना हुई, ठीक है, उस समय बुलाया जा रहा था, तो विपक्ष का ना एक कार्यकर्ता ना एक नेता, ये इतने विरोधी हैं, राम विरोधी, कि एक भी आदमी नहीं गया, ठीक है। एक मुस्कान मिश्रा हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की, वो जरा दर्शन करने गई और उन्होंने एक फोटो क्या डाल दी, इधर कार्यालय से फोन चला गया कि कल से कार्यालय में मत घुसना, नहीं तो बहुत मारेंगे तुमको, क्योंकि तुमने राम के दर्शन कर लिए। क्योंकि इनके अंदर वो तुष्टीकरण भरा हुआ है कि ये केवल 20% आदमी को देखते हैं और भाजपा 80% को देखती है। इसीलिए गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक इन्होंने सरकार बनाई है और ये हमेशा तुष्टीकरण करते हुए
पूरे भारत से साफ होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका ऐसा होता रहेगा। ठीक है, चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, ठीक है, उस पर कार्रवाई होगी, अब बहुत भयंकर कार्रवाई होगी।